नमस्कार। सीबीएसई की जो क्लासेज हैं स्पेशली 10th और 12th क्लास, वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन क्लासों के अंदर जो है अच्छे अंक आते हैं तो विद्यार्थी आगे जाकर अपनी सफलता को अर्जित करता है, जो उसके ड्रीम्स है उनको पूरा करता है। हम स्पेशली बात कर रहे हैं 10th और 12th क्लास की, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 10th क्लास के ऊपर, क्योंकि अधिकांश बच्चे हैं उनके सामने एक प्रश्न होता है कि 10th क्लास में किस तरह से तैयारी की जाए। समय का अभाव रहता है, अधिकतर ये शिकायत हमारे सामने आती है, तो किस तरह से उन्हें दूर किया जाए और एक विद्यार्थी के पास ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसके आधार पर वो अपनी सफलता को बहुत अच्छा बना सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करते हैं कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपके लिए धैर्य। ध्यान रखना, धैर्य व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है धैर्य, कि हम किस प्रकार से सफलता अर्जित कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, धैर्य दोनों आवश्यक है, जिसके आधार पर है हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। तीसरी बात आती है दृढ़ निश्चय। आपने सुना होगा कि अगर विद्यार्थी ठान ले तो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है उसका दृढ़ निश्चय होना। तो मुझे ये काम करना है तो करना है। उसके लिए फिर समय ही नहीं देखा जाता कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या 4 घंटे पढ़ूंगा। जब तक उसको लगता है कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो उसे उसी हिसाब से अपना समय निर्धारित करना है और उसी हिसाब से उसको अपना काम करना है। इसके अलावा आता है समय का निर्धारण। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय निर्धारण। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है सफलता हासिल करने के लिए। अगर हम सफलता चाहते हैं, सफलता के लिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति जाना चाहता है तो उसके लिए सफलता सबसे जरूरी होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है धैर्य। धैर्य से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उसे पुनः प्रयास करना पड़ता है। जब वो बार बार प्रयास करेगा तो सफलता उसे जरूर मिलेगी। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं सिर्फ ओनली सीबीएसई 10th 12th की बात नहीं कर रहा, कंपटीशन के स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं, कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, या 10th के 12th के स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहली बार में वो सफल नहीं हो पाते हैं या परसेंटेज कम रह जाती है, कहीं कमियाँ रह जाती है, तो निराश हो जाते हैं और साथ में आ जाते हैं। तो उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप धैर्य बनाए रखें और पुनः प्रयास करें। तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है धैर्य। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वो सफलता को अर्जित कर सकता है। दूसरी बात आती है आत्मविश्वास। अगर व्यक्ति ने किसी चीज के लिए ठान लिया है तो उसको पूरा करने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसको उसको लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग उनका इंटरेस्ट होता है, कोई आर्ट्स फैकल्टी में, कोई साइंस फैकल्टी में, किसी का मैथ बहुत अच्छा है, किसी का संस्कृत बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट लिया है तो मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से उतार लेना है। वो क्या कहावत सुनी होगी ना आपने कि इसमें पूर्ण रूप से आप डूब जाइए। किसी भी चीज़ को सफलता प्राप्त करने के लिए आप उसमें पूर्ण रूप से डूब जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आत्मविश्वास, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और आप उस काम को अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आता है दृढ़ निश्चय, कि हमने जो काम करने का ठान लिया है उसे हमें पूरा करना है। बहुत से बच्चों के पास मैंने देखा है बहाने बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, घर की स्थिति ऐसी है कि मैं काम तो मुझे जाना पड़ता है, छोटे घर में बहुत छोटे कमरे में पढ़ नहीं सकता है, या मुझे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है, लेकिन हमें उन चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सफलता के लिए आपको पता है प्रतिदिन 24 घंटे मिलते हैं, वो सबको मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी को एक्स्ट्रा समय मिल रहा हो। तो हमें उन 24 घंटों के अंदर ही अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कार्य निर्धारण करना है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सभी को 24 घंटे मिलते हैं। अब इन 24 घंटे में क्या है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम इस समय का कितना दुरुपयोग करते हैं। आप देखिए, हम टाइम मैनेजमेंट अगर बना के चलेंगे तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी हमारे को।
आप इन 24 घंटे को अलग अलग बांट दीजिए, 6 घंटे में बांट दीजिए। तो ये 24 आपके सामने हमने इसके 4 भाग कर दिए। अब आप इसमें से देखिए, अगर हमने स्टार्टिंग के जो 6 घंटे हैं, इस बहुत से कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं मिलता है, आप 6 घंटे आप निकाल दीजिए बिल्कुल निद्रा के लिए, सोने के लिए निकाल दीजिए, तो मुझे 6 घंटे आराम करना है, काफ़ी होता है 6 घंटे, तो 6 घंटे आप निकाल दीजिए। उसके अलावा आप 6 घंटे जो है वो और एंजॉय के लिए, जैसे आप नहाना धोना वगैरह भी हो जाता है, उसके अंदर खाना पीना भी हो जाता है, आराम भी आप कर सकते हैं, तो 6 घंटे आप उसमें और अन्य कार्य के लिए आप उसमें निकाल सकते हैं। का नहाना धोना खाना पीना दोनों टाइम का उसमें आप 6 घंटे काफ़ी होते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं, फिर आप 6 घंटे और चाहें, अगर आपको लगता है कि मुझे 6 घंटे से एफिशिएंट है, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो 6 घंटे आप और निकाल लीजिए। उस 6 घंटे के अंदर आप और भी, जैसे मान लो आपको घूम के आना है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप एक अच्छी मूवी देख सकते हैं, आप दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम और अगर जिससे दिन को सोना चाहें उसमें आप सो सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 6 घंटे बच रहे हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो ये बार बार ये बहाना बनाते हैं कि सर हमारे कुछ समय नहीं मिलता, जबकि आप देखिए वही 24 घंटे में ये समय है पूरा। आप 6 घंटे आप पूरी नींद रात को, जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, 6 घंटे हो गए, ठीक है। और आप अगर उसके बाद अपना नहाना धोना तैयार होना नाश्ता पानी अगर करेंगे, उसमें आप 6 घंटे सुबह शाम अगर आपका वो टाइमिंग 6 घंटे काफ़ी होता है। उसके अलावा आपके पास फिर 12 घंटे हैं, उसमें से आप 6 घंटे हैं, उसमें फिर भी आपको समय, फिर भी ये 6 घंटे आपके पास बच रहे हैं, ये देखिए आप। और इन 6 घंटे का अगर आप ढंग से यूज़ करें तो मैं मानता हूँ कि अगर प्रतिदिन अगर प्रत्येक विद्यार्थी अगर इस 6 घंटे को ठीक प्रकार से अगर यूज़ करे, 6 घंटे काफ़ी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए अप्रैल में अगर नया सेशन शुरू होता है तो अप्रैल से ही अगर हम उसकी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर दें और जब मार्च में एग्ज़ाम होता है तो ये 6 घंटे जो विद्यार्थी प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, वो एक अच्छी परसेंटेज बनाकर और आगे की क्लास के लिए क्वालिफाई करता है। तो स्पेशली 10th क्लास के लिए, क्योंकि आपको पता है 10th क्लास और 12th क्लास दो ऐसी क्लासें हैं जो CBSE एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 10th क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th के बेस के ऊपर जब अच्छी परसेंटेज बनती है तो 10th के बेस पे आपको आगे सब्जेक्ट लेना होता है, और सब्जेक्ट में आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब्जेक्ट आपका चॉइस का सब्जेक्ट, आपको जैसे मान लो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अच्छे परसेंटेज अगर आपके होंगे तभी तो आप 11th क्लास में सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और परसेंटेज तभी बनेगी जब आपके पास पेशेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा, डिटर्मिनेशन होगा। अगर ये चीज़ें आपके पास है, टाइम मैनेजमेंट के आधार पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और नियमित रूप से आप अध्ययन करें, ध्यान रखना अध्ययन ऐसा नहीं है कि आपने टाइम टेबल बना लिया और उसके बाद आप है जो आज पढ़ लिए, 3 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं, आज मामा आ रहा है, चाचा आ रहा है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। क्योंकि जो आपने टाइम बनाया है कि मुझे 6 घंटे रोज पढ़ना है, तो वो रोज आप नियमित रूप से उसका अध्ययन करें, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर हम 10th की बात करते हैं तो 6 सब्जेक्ट है, अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देंगे तो अपने आप 6 सब्जेक्ट आपके सामने सीधी सी बात है वो आएंगे। और 6 घंटे जब आप डेली तैयारी करेंगे, 6 से ज़्यादा भी आप समय ले सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ये इस हिसाब से आपको टाइम वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और उसका समय भी आप निर्धारण करें कि कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है। वैसे सबसे बेटर टाइम मॉर्निंग का होता है पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा प्रातःकाल का समय जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो ये तो बात हो गई समय निर्धारण की। तो इस प्रकार से बच्चों विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि सफलता अगर आप अर्जित करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको धैर्यवान बनना है, समय का पूर्ण रूप से निर्धारण करना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, ठीक है। और ये ठान लेना है कि मैं ये काम पूरा करूँगा, ठीक है। जीवन की प्रक्रिया है, पढ़ाई भी जीवन की प्रक्रिया है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है लेकिन जीवन की प्रक्रिया है, और उसको पूर्ण करने के लिए आपको नियमित रूप से अध्ययन करना है। अगर आप इस कार्य को आप नियमित रूप से करेंगे तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वास दिलाता हूँ कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। और सिर्फ हमें सफलता नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छे अंकों से सफलता चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। क्योंकि आज का समय है वो प्रतिस्पर्धा का समय है। हर विद्यार्थियों के चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, IAS ऑफिसर बनूं, बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता है, लेकिन सपने देखना और उसे सच करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आप उसको सच करना चाहते हैं तो सच करने के लिए आपको ये क्वालिटीज़ बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और हर व्यक्ति के अंदर, हर स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी होती है,
उस क्वालिटी को किस प्रकार से अर्जित करता है उसके ऊपर खुद पे डिपेंड करता है। टीचर है या और जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ गाइडेंस करते हैं, माता पिता है, टीचर है, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो एक गाइडेंस देते हैं। बाकी असली जो मेहनत करनी है, असली जो तैयारी करनी है वो बच्चे को ही करनी है। और ये बच्चे में सिर्फ गुण है वो उसके अंतर मन से उत्पन्न होते हैं, अनुशासन से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था उसमें सबसे पहली चीज़ ये थी। आगे आने वाले समय में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी क्लासेस के बारे में बताऊंगा, हम उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि विद्यार्थी की सफलता के लिए उसके अंदर इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास ये गुण नहीं होंगे हम सफलता अर्जित नहीं कर सकते। ये किताब आपके पास है, लाइब्रेरी में आप पढ़ने जाते हैं, लेकिन आप वहाँ कैसे पढ़ते हैं, किस हिसाब से पढ़ते हैं, किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ें होना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। और शुरू में अगर मान लीजिए जैसे होता है ना, शुरू में टेस्ट में हमारे नंबर कम आए, कोई बात नहीं, नंबर कम आए तो हमें अपनी कमियों को देखना है। और जब नंबर कम आते हैं तो उसमें सबसे जरूरी होता है धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। बहुत से बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, मेरे नंबर कम कैसे आ गए, कोई बात नहीं, कमी तो है नंबर, कोई बात नहीं, फिर हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जिस विद्यार्थी के अंदर, जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है वो सफलता जरूर अर्जित करता है। असफलताएं तो जीवन भर चलती रहती है, सफलता और असफलता, लेकिन हमें उन असफलताओं से सीखना चाहिए। और जो आपने ठान लिया कि विद्यार्थी जीवन ऐसा है जिसमें उसके अंदर शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, जितना वो दृढ़ निश्चय बनेगा, जितना अपने काम के प्रति समर्पित करेगा, उतना ही वो सफलता अर्जित करेगा, ठीक है। और समय निर्धारण के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि अपने समय का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ये नहीं कहता मैं आपको कि आप लगातार पढ़ते जाएं, 24 घंटे मिलें, तो ये नहीं कि आप लगातार ही स्टडी करें। आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये आप नियमित रूप से तैयारी करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंक अर्जित करें, बहुत अच्छी परसेंटेज बनाकर, और अपने उस लक्ष्य की ओर अति शीघ्रता से बढ़ें जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं। धन्यवाद।